मॉनसून का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। गुलबर्ग, डेविस रोड, गड़ी शाहू और धर्मपुरा में बादलों की घन गरज। मिस्री शाह, जेल रोड और गुलबर्ग में भी मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा 32 मिलीमीटर पानी वाला तालाब में रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक 30, अपर मॉल 10 और मुगलपुरा में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिशों का सिलसिला 3 से 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान। डस्का, मुरीदके और कामोकी में बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। भारत के बगैर इत्तला पानी छोड़ने पर दरिया चिनाब में सैलाब। 2.5 लाख क्यूसेक का रेला हेड मराला की जानिब बढ़ने लगा। हाफिजाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट के इलाके जेर आब आने का खदशा। दरियाए रावी में जसड़ और शाहदरा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। बालाई इलाकों में बारिशों के बाद गुद्दू, सखर और कोटी बैराज पर पानी के भाव में मुसलसल इजाफा। राजनपुर के नदी नालों में तोहयानी। बलूचिस्तान के जिला झल मक्सी में बारिशों से तबाही। बिजली के पोल गिर गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस गंदावा नौताल रोड बंद। सोहबतपुर में सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर। कराची में आज से बादल बरसने की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ का फिर सवाल। कहा 2017 में साजिश करने वालों ने मुल्क से ज्यादती और जुर्म किया। पाकिस्तान को मौजूदा हालात तक पहुंचाने वाले नाकाबिले माफी हैं, उनका मुहासबा किया जाए। सोचना चाहिए बानी पीटीआई कैसे आए। इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं, दिलो जान से कौम की खिदमत की। चंद जजेस ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया। ये किसी मजाक से कम नहीं। समझ नहीं आती किसी वजीर आजम के साथ ऐसा भी किया जा सकता है। ये लोग तबाही करके चले गए, कोई पूछने वाला नहीं। अवाम इस्तेहसाल करने वालों के धोखे में न आए। पंजाब हुकूमत का अवाम को बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ। माहाना 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को अगस्त और सितंबर में 14 रुपए यूनिट सस्ती मिलेगी। तरक्याती फंड से कटौती के बाद 45 अरब का पैकेज तैयार। नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। कहा वजीर आजम भी ऐसे कई इकदाम पर गौर कर रहे हैं, बाकी सूबे भी तकलीद करें। हमने अपने दौर में कीमतें नहीं बढ़ने दी। महंगाई पीटीआई दौर से शुरू हुई। कौम 1600 रुपए के बिल को 18,000 तक पहुंचाने और IMF को वापस लाने वालों के चेहरों को पहचाने। ₹14 फी यूनिट का रिलीफ एहसन इकदाम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पंजाब हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम। कहा नवाज शरीफ की हिदायत पर इक़्तिदार संभालते ही अवामी फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन हो गया। हुकूमत बिजली के शोबे में इस्लाहात और बढ़ते बिलों के पायदार हल के लिए कोशा है। जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हक दिया जाए वरना इनकलाब के लिए तैयार हैं। बिजली के भारी बिल और महंगा पेट्रोल हमारी किस्मत नहीं। अवाम के लिए आवाज बुलंद की। हुकूमत मुआहदे से नहीं भाग सकती। हाफिज नईमुर रहमान का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने पंजाब में बिजली की कीमतों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ऐसा क्यों नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस बानी पीटीआई के खिलाफ जाती मुखालफत पर उतर आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जस्टिस कादी फारिसा हमारे केसेस से अलग हो जाएं। बैरिस्टर गौहर बोले बानी के खिलाफ 200 से ज्यादा सियासी मुकदमात बनाए गए। नैब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और क़यादत से कोई ताल्लुक नहीं। कयास आराइयां ना की जाएं। हमारा मौक़िफ़ है सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। जुडिशल सिस्टम में बेहतरी का आगाज। खुश आइन ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा मुआशी बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है। किसी और पर इंहिसार के बजाय मौजूदा निज़ाम को बेहतर करना होगा। BRI नादिर मौका है, फायदा उठाना चाहिए। जस्टिस जवाद हसन बोले हर मामला अदालत ले जाना दुरुस्त नहीं। रियासती मामलात का हल स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा सालिसी के जरिए मामला ठीक हो सकते हैं, लेकिन एतमाद का फुकदान बड़ी रुकावट है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का भी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में रवा बरस मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक। मर्दान से ताल्लुक रखने वाला मुतासरा शख्स चंद रोज कबल खलीजी मुल्क से आया था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू। हुकूमत की जानिब से हंगामी इकदामात।
हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के लिए महकमा सेहत का अमला तैनात होगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और सूबों में एक एक अस्पताल मुख्तस कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर किए जाएंगे। कौमी परचम बुलंद करने वाले फर्जंद को खिराज तहसीन। GHQ में अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। हॉकी, क्रिकेट और एशियन गेम्स में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों की शिरकत। आर्मी चीफ की फख्रे पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीतने और नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। कारनामे को कौमी फख्र के तौर पर तस्लीम किया। कहा, अरशद नदीम ने इस्तकामत और हौसले से कामयाबी समेट कर कौम को खुशियां दी। कौमी हीरो आज लाहौर वालों के मेहमान। गवर्नर हाउस में तकरीब होगी। सरदार सलीम हैदर 20 लाख रुपए का इनामी चेक देंगे। कामोकी में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। छुरियों के वार से 3 अफराद कत्ल, 4 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। भारत में खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत। RG कार अस्पताल कोलकाता की इमरजेंसी में तोड़फोड़, 9 अफराद गिरफ्तार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आज हड़ताल का ऐलान। इमरजेंसी सर्विसेज मुअत्तल करने की वार्निंग। डॉक्टर्स पर हमले रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का मुतालबा। और तुर्की के शहर इजमीर के करीब जंगलात में लगी आग शहरी इलाकों तक पहुंच गई। कई मकानात और दुकानें लपेट में आ गईं। तेज हवाओं के बायस शोलों पर काबू पाने में मुश्किलात। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं हसीब मलिक। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम दो टोक। देखते रहिए समा।